Welcome to today's class, which is in continuation of the chapter Molecular Basis of Inheritance and the topic DNA packaging. So, in the last period, we have discussed that the size of cell is very small and the length of DNA is very long as compared to size of cell. So how such a long DNA molecule accommodated in such a small nucleus? So it therefore must be condensed, coiled and supercoiled to fit inside such small nucleus. So today we will discuss the topic packaging in prokaryotes. So let us start. देखिए, जो सेल की साइज़ होती है वो बहुत छोटी होती है, न्यूक्लियस की साइज़ भी बहुत छोटी होती है एज कम्पेयर टू लेंथ ऑफ डीएनए। डीएनए की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है एंड न्यूक्लियस की साइज़ बहुत कम होती है। तो इतने छोटे न्यूक्लियस में इतना बड़ा जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो कैसे समा जाता है और कैसे एकोमोडेटेड होता है। तो यही हमारा आज का टॉपिक है, पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। तो इतने छोटे से न्यूक्लियस में इतने लॉन्ग डीएनए को समाने के लिए वो जो डीएनए है वो कंडेंस्ड होता है, छोटा हो जाता है, कॉइल्ड एंड सुपर कॉइल्ड होता है टू फिट इनसाइड सच अ स्मॉल न्यूक्लियस। जैसे हमें अगर हमारे पास एक छोटा सा बैग है एंड उस बैग में अगर हमें बहुत ऐसी लंबी सी चीज़ पैक करना है, कोई बेडशीट अगर हमें उस बैग में डालना है, तो हम क्या करेंगे, बेडशीट का जो साइज़ है वो एरिया बहुत बड़ा है, बैग का एरिया बहुत छोटा है। तो हम क्या करेंगे, जो बेडशीट है उसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके छोटा उसको बना देंगे, फिर वो बैग में आसानी से समा जाएगी। वैसे ही न्यूक्लियस का साइज़ कितना भी छोटा हो, इसमें बड़े से बड़ा डीएनए मॉलिक्यूल समा सकता है, क्योंकि वो डीएनए मॉलिक्यूल कैसा होता है, कंडेंस मतलब छोटा होना, कॉइल्ड होता है एंड सुपर कॉइल्ड होता है टू फिट इनसाइड सच ए स्मॉल न्यूक्लियस। तो चलो बेटा, हम स्टार्ट करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। इसमें जैसे हमने कल लिए थे साइज़ के जो डायमेंशन का जो लिया था टॉपिक कि साइज़ कितनी होती है सेल की, डीएनए की लेंथ कितनी होती है, तो वैसा ही हम आज प्रोकैरियोटिक सेल में लेंगे। देखिए, जो प्रोकैरियोट्स है जैसे इशेरिशिया कोलाई, अब जो ई कोलाई बोलेंगे हम इसको, जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, इस ई कोलाई बैक्टीरिया में जो सेल साइज़ है, ई कोलाई बैक्टीरिया में जो सेल साइज़ है वो सेल साइज़ है 2 to 3 माइक्रोमीटर। कितना है इसका सेल साइज़? 2 to 3 माइक्रोमीटर, इतना होता है सेल साइज़ ई कोलाई का। ई कोलाई क्या है? ई कोलाई बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया मतलब, बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं हम? बैक्टीरिया को हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। तो ई कोलाई क्या हो गया? ई कोलाई, इशेरिशिया कोलाई, ये एक बैक्टीरिया का नाम है एंड जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। तो इन प्रोकैरियोट्स लाइक ई कोलाई, सेल साइज इज ऑलमोस्ट 2 to 3 माइक्रोमीटर लॉन्ग। सेल की जो लेंथ होती है वो होती है 2 to 3 माइक्रोमीटर लॉन्ग। हमें पता है, हमने इसका जो बैक्टीरिया का सेल हमने स्टडी किया था, तो देखिए इसका जो साइज़ है वो कितना हो गया, लेंथ कितनी हो गई, 2 to 3 μm हो गई बैक्टीरियल सेल की लेंथ। बैक्टीरियल सेल में वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता, दे डू नॉट हैव वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस। जो उनका न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस कैसा होता है? न्यूक्लियस होता है विदाउट
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियस इज विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, एंड न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस भी नहीं होता, एंड न्यूक्लियोलस भी न्यूक्लियस में नहीं होता। तो प्रोकैरियोट्स का न्यूक्लियस कैसा होता है? प्रोकैरियोट्स का न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस को खुद का मेम्ब्रेन नहीं होता, एंड न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस नहीं होता। तो ये चीज़ें न्यूक्लियस में नहीं होती, मतलब न्यूक्लियस जो है प्रोकैरियोट न्यूक्लियस वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं है। तो इसका जो न्यूक्लियस है जिसे न्यूक्लियोइड बोलते, क्या बोलते इसके न्यूक्लियस को? जो प्रोकैरियोट का न्यूक्लियस है, प्रोकैरियोट के न्यूक्लियस को क्या बोलते? प्रोकैरियोट के न्यूक्लियस को बोलते हैं न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड बोलते। तो प्रोकैरियोट का जो न्यूक्लियस है वो कैसा है? वो स्मॉल है। कैसा है न्यूक्लियोइड? वो स्मॉल है, सर्कुलर है, एंड स्मॉल है, सर्कुलर है, एंड नेकेड रिंग ऑफ डीएनए, नेकेड रिंग ऑफ डीएनए, एंड विच इज, इसकी जो लेंथ है विच इज 1100 माइक्रोमीटर लॉन्ग इन पेरीमीटर, इन पेरीमीटर, एंड कंटेनिंग, इसमें होते हैं कंटेनिंग 4.6 मिलियन, 4.6 मिलियन बेस पेयर्स, 4.6 मिलियन बेस पेयर्स। देखिए जो जो सेल, यहाँ पर सेल साइज मैंने दिया, ये जो सेल साइज है इकोलाई बैक्टीरिया का वो होता है 2 to 3 माइक्रोमीटर लॉन्ग, एंड इसमें जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस कैसा होता है? विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता न्यूक्लियस में, एंड न्यूक्लियोलस नहीं होता। तो जो न्यूक्लियस है जिसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं वो कैसे होता है? वो होता है स्मॉल, साइज उसका छोटा है, सर्कुलर मतलब गोल, नेकेड, नेकेड रिंग ऑफ डीएनए। अब इसे नेकेड रिंग ऑफ डीएनए क्यों बोला? क्योंकि न्यूक्लियोइड मतलब डीएनए, न्यूक्लियोइड मतलब क्या? न्यूक्लियोइड मतलब डीएनए। प्रोकैरियोट का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मतलब क्या? सिर्फ डीएनए, बाकी तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस नहीं होता है। तो इस तरह से ये जो सेल है, सेल में इस तरह से ये डीएनए होता है। ये देखिए ये डीएनए है। अब ये डीएनए कैसा होता है? डीएनए होता है स्मॉल, छोटा, सर्कुलर मतलब गोल होता है, नेकेड रिंग। अब इसे नेकेड रिंग ऑफ डीएनए ऐसे बोला, नेकेड रिंग ऑफ डीएनए मतलब इसके ऊपर ये जो है इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, इसलिए ये नेकेड होता है। अगर इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता तो हम इसे नेकेड नहीं बोलते। जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, लेकिन इसमें सिर्फ डीएनए होता है। डीएनए कैसा है फिर? सर्कुलर है, स्मॉल है, नेकेड रिंग ऑफ डीएनए। नेकेड रिंग ऑफ डीएनए का मतलब समझ में आया होगा कि इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब ये ओपन है। इसकी जो लेंथ है, अगर हम इसकी लेंथ काउंट करेंगे तो इसकी लेंथ है 1100 माइक्रोमीटर, इसका इतना ही लंबा है इन पेरीमीटर। एंड इसमें कितने बेस पेयर्स है? इसमें है 4.6 बेस पेयर्स, इसमें 4.6 बेस पेयर्स होते हैं। तो इसका जो लेंथ है वो है 1100 माइक्रोमीटर, मतलब 1100 माइक्रोमीटर मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1.1 मिलीमीटर। अगर हम इसको निकालते हैं, या डीएनए को अगर हम निकालेंगे एंड इसको निकाल के हमने इस डीएनए को कट किया, क्योंकि ये गोल है ना, ये समझ लो ऐसा गोल है ये, एंड इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ मतलब ऐसी पूरी जो लेंथ है, यहाँ से अगर मैं गिनना शुरू करूँ तो ये पूरी यहाँ से फिर से वही पॉइंट बनाना पड़ेगा। इतनी लेंथ बेटा कितनी है?
1100 माइक्रोमीटर, 1100 माइक्रोमीटर मतलब 1.1 मिलीमीटर इतनी होती है। कब अगर मैंने इसको कट किया मैंने, कट करने के बाद अगर मैं इसको ऐसा स्ट्रेच करती हूँ, मैंने इसको स्ट्रेच सीधा किया, तो इसकी लेंथ कितनी होगी 1100 माइक्रोमीटर और 1.1 मिलीमीटर। तो ये जो डीएनए है इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। इसी को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। तो ये जो इतना लंबा डीएनए है 1100 माइक्रोमीटर लॉन्ग, इतना जो लॉन्ग डीएनए है, इतना लॉन्ग डीएनए इतने छोटे सेल में, इतने छोटे से सेल में कितनी साइज है सेल की 2 to 3 माइक्रोमीटर। इतने छोटे सेल में इतना लंबा डीएनए कैसे समा जाता है। तो देखिए ये जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है, डीएनए के ऊपर हरदम नेगेटिव चार्ज होता है, ये हम इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये जो डीएनए है नेगेटिवली चार्ज डीएनए, देखिए ये कैसा होता है। ये हम यहाँ से डायग्राम निकालना स्टार्ट करेंगे बेटा, यहाँ से। तो ये जो डीएनए है ये सर्कुलर होता है, ऐसे गोल होता है। तो ये सबसे पहले ये जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है, तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए बिकम सर्कुलर, नेगेटिवली चार्ज डीएनए बिकम सर्कुलर, नेगेटिवली चार्ज डीएनए बिकम सर्कुलर, गोल हो जाता है। क्यों ऐसा हो गया, इसकी लेंथ कम हो गई ना, गोल हो गया ये। तो इसका जो साइज़ है, जब ये ऐसा सर्कुलर हो गया तो इसकी साइज़ कितनी रिड्यूस हो गई 350 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। कितनी हो गई इसकी साइज़, इनकी साइज़ रिड्यूस हो गई 350 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो ये हो गया हमारा सर्कुलर, ये हो गया सर्कुलर अनफोल्डेड, इसमें मैंने कोई फोल्ड नहीं निकाली, अनफोल्डेड क्रोमोसोम। देखिए डीएनए मतलब क्रोमोसोम मतलब न्यूक्लियोइड, एक ही चीज़ है। डीएनए को ही क्रोमोसोम बोलेंगे, उसी को न्यूक्लियोइड बोलेंगे। तो इसका जो डीएनए है बैक्टीरिया का सर्कुलर क्यों हो गया, सीधी सी बात है, सेल की साइज़ है 2 to 3 माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड डीएनए की लेंथ कितनी है 1100 माइक्रोमीटर लॉन्ग। तो इतने छोटे सेल में इतना बड़ा डीएनए एकोमोडेट होने के लिए, मतलब समाने के लिए, डीएनए का जो साइज़ है वो किस तरह से छोटा छोटा हो जाता है। तो ये कैसा हो गया, निगेटिवली चार्ज डीएनए सर्कुलर हो गया। तो उसकी जो साइज, उसका जो डायमीटर है, उसका डायमीटर कितना हो गया, इसका डायमीटर अब कितना रिड्यूस हो गया इसका डायमीटर 350 माइक्रोमीटर। कितना हो गया बेटा इसका साइज रिड्यूस 350 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। सेकेंडली देन इसके बाद दिस इज फर्दर रिड्यूस टू 30 माइक्रोमीटर इन डायमीटर बिकॉज ऑफ फोल्डिंग लूपिंग। फिर से देखिए इतने से भी काम नहीं चलेगा, इतना भी, ये भी बहुत बड़ा हो गया सेल के साइज के कंपैरिजन में। तो फिर ये क्या होता, इसकी साइज़ और रिड्यूस होती, ये फोल्डेड होता, फोल्डेड मतलब इस तरह से ये फोल्ड फॉर्म होगी। देखिए ये एक फोल्ड है, फिर ये दूसरी फोल्ड, ये तीसरी फोल्ड, इस तरह से ये फोल्ड हो गया। फोल्ड होने के बाद और इसकी जो साइज़ है, साइज़ क्या हो गई, फोल्ड होने के बाद इसकी साइज़ ज़्यादा
रिड्यूस हो गई, साइज़ फोल्ड होने से साइज़ रिड्यूस होगी। तो इस तरह से इसकी जो साइज़ है वो रिड्यूस हो गई। कितनी हो गई अब इसकी साइज़ फोल्ड होने से? इसकी साइज़ हो गई 30 म्यू एम, दैट इज़ 30 माइक्रोमीटर। तो इसका अब डायमीटर है 30 माइक्रोमीटर। इसमें इसे हम डायग्राम को नाम दे देते हैं। ये है ए हमारे डायग्राम, ये है बी डायग्राम को हम दूसरा कलर यूज़ करते हैं। तो ये है फोल्डेड क्रोमोसोम। ये कैसा है? ये है फोल्डेड क्रोमोसोम। फोल्डेड क्रोमोसोम एक्चुअली 40 to 50 लूप्स, इसमें कितने लूप्स होते हैं? 40 to 50 लूप्स। ये 1 2 1 2 3 4 5 6 ऐसे कितने लूप्स होते हैं? इसमें लूप्स होते हैं 40 to 50 लूप्स। तो देखिए, लूप्स को हम डोमेन्स भी बोल सकते हैं। तो सेकंड क्या हो गया? नंबर 2, ये तो पहला पॉइंट हो गया, ये सर्कुलर हो जाता है। नंबर 2 यहाँ हम लिखेंगे, नंबर 2 ये हो गया फोल्ड हो गया। तो इसका जो साइज़ है वो रिड्यूस्ड हो गया, अगेन रिड्यूस्ड हो गया। समझ में आ गया आपको? रिड्यूस्ड इसका साइज़ टू 30 माइक्रोमीटर।